कि आंवला खा लें, विटामिन सी मिल जाता है इसे, आप जान रहे हो आंवला खाने से विटामिन सी हमको मिल जाता है। और क्योंकि ये चाहे आंवला सुखवा के खाओ, चाहे गीला खाओ, चाहे जैसे भी खाओ, इसको अमृत कहा जाता है। तो ये अमृत की तरह तुल्य है। ये खाद मिलाया जा रहा है इसमें। ये और कौन सी ये रोटी बन रही है तंदूर जैसे, ये देख लीजिए, इस तरह से घर की तंदूर रहती है। ये इस तरह से सारा प्रोसेस होता है। फिर इसको ये देख लीजिए, ये है बर्तन, ये बर्तन है, ये दिख रहा होगा। ये बर्तन देखिए होल है, 1 2 3 ऐसा होल किया हुआ है। फिर इसको ढक दिया जाएगा। ये देखिए जानवर को पहले छोड़ा जाता है जिससे वो पहले दूध पीता है। इंजेक्शन नहीं लगाते यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगता। हाँ, ये मिर्चा भरवा मिर्चा होता है जो मसाला भर के बनाया जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये है आंवला देख रहे हो। आंवले को सुखा लिया गया है और इसको फिर आप पाउडर करके भी खा सकते हैं। तो जो गीला आंवला होता है उसको सुखवा के बना लिया जाता है। उसके साथ में यहाँ पे है महुआ। ये देख लीजिए, महुआ का आपने सुना होगा, दारू भी बनता है। और महुआ खाने के बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं। तो ये भी सुखा के रख लिया जाता है। जब हमारे लोग बगीचे में निकलता है तो ये निकाल लिया जाता है। साथ में देख रहे हैं कुछ चीज़ें आप लोग को आगे दिखाने वाला हूँ। ये पूरा फाइबर निकाला जा रहा है। तो जैसा आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो आंवले को बोलते हैं ना अमृत रसायन जो आगे आता है, और प्लस ये महुआ, तो आप लोग को दिखाई दिया महुआ। चलिए आप लोग को और चीज़ दिखा दूँ। तो गांव में बहुत चीज़ें ऐसी रहती हैं। ये देख लीजिए, सरसों यहाँ पड़ी हुई है। कुछ सरसों इस तरह से है, ठीक है। तो सरसों कुछ ऐसी रहती है। सरसों यानी कि राई जिसको कहते हैं। मस्टर्ड लहसुन है। ये देखिए सरसों यहाँ रखा है। अभी तेल निकालने जाना, और आप लोग को तेल का ही प्रोसेस दिखा दूँगा। तेल के अलावा ये लीजिए, यहाँ पे रखा हुआ है तीसी, फ्लैक्सीड। ये देख लीजिए कितना भर कर रखा हुआ है। तो गांव में इस तरह से रखा जाता है। इसके जैसा कि देख रहे हो, रोटी बन रही है यहाँ पे। मम्मी रोटी बना रही है। तो ये देखिए रोटी किस तरह से बनती है, आप देख रहे हो। तवे बन रही है और साथ में ये हमारा तंदूर। हाँ, ये ही तंदूर होता है, ये चूल होती है और इस पर रोटी बनती है। यहाँ पे लोग आपने देखा हुआ तंदूरी जो रोटी बनती है, तो यहाँ पे इस तरह से तंदूर होती है, साइड रख दी जाती है। रोटी देखो, साइड रोटी कैसे तैयार हो गई है। और ये देख लिए, ये बथुआ का साग नहीं है, सकपैता। इस सकपैता डालेंगे, मतलब बथुआ है, जानते हो बथुआ का, ये बनाया जा रहा है। तो जैसा देख रहे हो कि ये रोटी भी तैयार हो गई है और यहाँ सब्जी भी है, यहाँ भी सब्जी तैयार हो रही है और ये साग। देखिए भैंसों को फिर क्या खिलाया जा रहा है, चारा। हाँ, तो इनको भी इस तरह से चारा डाला जाता है मिक्स करके, तभी ये खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। ये इनको भी देना पड़ता है। तो भैंस यहाँ पे है। ये देखो इसका परिया है। परिया को ठंडी लग रही है, इसको ठंडी लग रही है। इसको देखो तेल भी लगाए हैं, है ना। तो तेल लगाए हुए हैं और इसको देखो पूरा ओढ़ा दिया गया है। ये तो ठंडी लग जाएगी। ये देखिए ठंडी लग रहा है इसको भी। ये लीजिए, इसको बांध के, नहीं तो ठंडी लग गई थी इसको, थोड़ा सा इसको तेल लगा के मालिश किया गया है। इसका भी मालिश करना पड़ता है, जैसे हम लोग को लग जाती है ठंडी, उस तरह से। प्लस ये देख लीजिए, यहाँ भी थोड़ा जलाया जाता है। और एक कोयर बांधने की मशीन होती है जिससे चारा काटा जाता है। ये चारा काटने की मशीन होती है, तो इसे हम चारा काटते हैं। इसे राउंड घुमाते हैं और ये देखिए नीचे आता है ऐसा, ये नीचे आ जाता है और ये इसे चारा बाला जाता है। तो गांव में चारा कटाई इसी से होता है। बहुत लोग मोटर से भी करते हैं और ये हाथ से भी होता है। हाथ से करने से देखिए ऐसा हाथ से, तो ये राउंड घूमता है। जब इसको घुमाते हैं ऐसे, ये देख लीजिए ऐसा, ये ऐसा चलेगा। ये इस तरह से चलाया जाता है। ये तो इस तरह से एक्सरसाइज भी होता है, व्यायाम भी होता है। तो ये भी यहाँ गांव के लिए एक्सरसाइज व्यायाम का है। और गांव में भी सभी लोगों को भी ऐसा नहीं है। देखो इसका भी कपड़ा हटा दिया गया, ये खाली हो गई। ये परिया है, 1 साल की है। ये 1 साल इसका हो गया है, 1 साल जूनी है। बाकी भैंस देख रहे हो, भैंस का दूध आप लोग आगे भी दिखाता हूँ, दूध का ही प्रोसेस। जो दाल आपको दिखाया है सकपैता पड़ने वाला है, ये इसमें ये पड़ने वाला है। क्या क्या है, मटर है, चना है, ये अखी उड़द है, मूंग है, ये सब चीज़ें इसमें पड़ेंगी। ये जो ये देखिए हींग देखो, लिक्विड वाली हींग है, ऐसा हींग पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसमें पड़ेंगी और लकड़ी लग रही है और ये दाल पक रही है। कांसे के बर्तन में ये डाल दिया गया हींग, ठीक है। इस तरह से ये बना लिया जाता है। बाकी आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे जानवर भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
ये देख लीजिए। तो जानवर के भी देख रहे हैं, यहाँ बकरी के बच्चे हैं, देख सकते हैं बकरी के बच्चे हैं, वहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ गाय है। इस तरह गांव की लाइफ होती है। नीम का पेड़ है, तो नीम आपको दिखाया था, नीम करेले का थेरेपी। आम का पेड़ है, बाकी चीज़ें आप लोग को चल के दिखाता हूँ। इसके बाद सफाई होके जाता है, लेकिन अपने घर पे लोग ऐसे ही ये फ्लैक्सीड खाते हैं। देखिए फ्लैक्सीड यानी कि तीसी, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लैक्सीड कहते हैं, तीसी कहते हैं। ये आप जानते हो इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, इससे अच्छा फ़ायदेमंद है। प्लस यहाँ पे प्याज रखा हुआ है। बाकी ये मकान देख रहे हो, मकान अभी काम चालू है, मकान का काफ़ी बड़ा है। ये देख लीजिए, अभी काम चालू है मकान का, इसकी वजह से ज़्यादा आप लोग को ये काफ़ी बड़ा घर देख लीजिए ऐसा हो जाता है। तो अभी काम चालू है, लाइट यहाँ है नहीं फ़िलहाल, तो अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा। ऊपर से थोड़ा सा आप लोग को व्यू दिखा देता हूँ छत का भी हमारे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है अलग से घर बना हुआ है जिसके अंदर रखा हुआ है भूसा। भूसा जानते हो, भूसा होता है जो कि गेहूं से निकलता है। गेहूं से जब हम गेहूं को थ्रेशरिंग करते हैं तब भूसा निकलता है। आ गए हम छत पे। जब छत पे आते हैं, देखिए पूरा मकान बन रहा है सबका। ये गांव है, ये पूरा गांव। सब देखो पक्के मकान है, सबके बड़े बड़े मकान हैं। ऐसा नहीं गांव के लोग गरीब नहीं है, गांव के लोग अमीर है, सब बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि गांव। और पीछे आप लोग को दिख रहा होगा ये नीम के पौधे, ये देख लिए बगल बगल में सब पौधे हैं। नीम का है, खेती देखो चल रही है, सब जगह खेती है, आप लोग देखिएगा। तो आगे आप लोग को और भी दिखाता हूँ। टमाटर, मिर्ची, जो सब चीज़ें बोई जाती हैं गांव में, वो सब चीज़ें भी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख लीजिए। चलिए आगे आप लोग को और दिखाता हूँ अपनी पूरी खेती भी, और जो खेती होती है बाकी जो चीज़ें हैं वो भी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। ये देखिए छत पे चना सुखाया जा रहा है, देख रहे हैं। तो चना ऐसा सुखा लिया जाता है, छतों पे आते हैं तो ऐसे चना से सुखाया जाता है। देखिए क्योंकि कुछ गीला हो जाता है, कुछ बारिश हो जाती है एक बैग, तो सब गीला हो जाता है, वापस इसको सुखाना पड़ता है छत के ऊपर ही। तो छत पे भी काफ़ी चीज़ें सुखाई हैं। सामने देख लीजिए पूरा खेती आपको दिख रही होगी, सब भरी हुई, गेहूँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी सब लगा हुआ है। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए जानवर को पहले छोड़ा जाता है जिससे वो पहले दूध पीता है। इंजेक्शन नहीं लगाते यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगता। एक तरफ देखो दूध निकाल रहे हैं, एक तरफ पड़वा पी रहा है, परिया पी रहा है, एक तरफ दूध निकाला जा रहा है। इसको बोलते हैं बिना इंजेक्शन का दूध। ठीक है, बाकी दूध को पकाने के लिए ये देख लीजिए ऐसा इस तरह से खड्डा बना लिया जाता है। मिट्टी का ही खड्डा बना के फिर इसको साइड में ऊपरी लगाई जाती है इसकी। जिस तरह से क्या होता है, ये दूध जो लाल दही बनती है उसकी वजह से ये फिर रखा जाएगा रात भर ऐसा ही, ऐसा बना के पूरा दिन भर रहेगा। ये पूरा दिन भर रहेगा, पूरा दिन भर रहेगा। अगर रात को रखेंगे तो पूरा रात भर रहेगा, मतलब 12 घंटा कम से कम ये पकता है इसी में। और ये हमारा ये दूध है, दूध देखिए कैसा पूरा आया हुआ है। दूध तो देख ही रहे हो, दूध इस तरह से रहता है। तो ये हमारा दूध है। फिर इसमें ये आग डाल दी जाती है। आग मीन्स जो यहाँ से खाना पक रहा था यहीं से आग उठाई जाती है और इसको लाके फिर यहाँ पे रख दिया था। फिर देखो आगे से जलना चालू हो जाएगी। ये देखिए धुआं निकलना चालू हो गया। अब इसको ला के बर्तन रखा जाएगा। दूध को देखिए छान लिया जाता है। ऊपर आपको दिख रहा होगा ये एक तरह का मलाई है, वही बाद में जब इसमें जाती है। ये देखिए झाग है, जो दूध का झाग, ये देखो कचरा इसमें निकाल लिया जाता है। वही मलाई का रूप। बाकी फ़िलहाल भैंस को 1 साल हो गया है दूध दिए हुए, इसकी वजह से दूध कम निकल रहा है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि नहीं तो क्या होगा, दूध जल जाएगा। ये आग में जब रात भर रखेंगे तो ये जल जाएगा नहीं तो ज़्यादा, इसलिए कम मात्रा में कम से कम दूध में पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा निकालने के बाद ऐसा हल्का सा कचरा निकल जाता है। ये इसको फिर उठाकर इस पर रख दिया जाता है। ये देखिए इस तरह से सारा प्रोसेस होता है। फिर इसको ये देख लीजिए, ये है बर्तन। ये बर्तन है।
ये दिख रहा होगा, ये बर्तन, बर्तन देखिए होल है, 1 2 3 ऐसा होल किया हुआ है। फिर इसको ढक दिया जाएगा, ये देखिए, फिर इसको ढक देते हैं। हम इसके होल के रास्ते इसके होल के रास्ते से धुआं निकल जाएगा और ये फिर पूरा इस तरह से इसको ढक के रख देंगे कि किसी भी जानवर, कोई कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर इसको टच ना करे। इस तरह से ये देखिए धुआं कैसा निकल रहा है, धुआं आप देख रहे धुआं ऐसा। जब नीचे आग है, ऊपर से ये उसके बिल में से धुआं निकलना चालू हो गया और इसके अंदर दूध जो बनेगा वो एकदम लाल हो जाएगा। इसकी वजह से ये दूध जो होता है ये लाल हो जाता है और ये अभी 12 घंटा रहेगा, कम से कम 12 घंटे के बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे अभी मारा जा रहा है ये दही। ये दही है, ये देख लीजिए दही जमा हुआ है और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये पूरी इसकी मलाई है, यानी कि साड़ी है जिससे घी निकलता है। तो अभी दही मारने चालू हो रहा है, मट्ठा मारने का। और ये देख रहे हैं ये पले से मक्खन निकाला हुआ है और इसकी ये खैलर है, ठीक है, ये खैलर है जिससे ये निकाला जाएगा। चलिए थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है ये। तभी हम लोग देखते हैं किस तरह से ये मट्ठा मारा जा रहा है। ये देखिए पहले जाता है दही, इसमें डाल दिया जा रहा है मलाई के साथ में। और जो बर्तन है, देखो बर्तन जो है मिट्टी का ही है, बर्तन जो है वो मिट्टी का है, ठीक है, ये देख लीजिए। और इस साथ में ये देखिए दही है सब बच जाती है। और दही देखिए, दही का कलर लाल है, देखिए दही का कलर क्या है, लाल है, देख सकते हैं, है ना। तो दही का कलर देखिए लाल है। यहाँ आपने जो शहर के दही देखते हैं उसका लाल नहीं होता, लेकिन देखो यहाँ का दही का कलर लाल होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि दही का कलर यहाँ पे लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है इसका, आप सोच रही है इसको, क्योंकि जब ये पकाया जाता है तो आपको पकाने का प्रोसेस भी दिखाता हूँ। जब इसको पकाते हैं तो ये इस तरह से ये कंडे में पकाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर लाल हो जाता है, ठीक है। अभी निकाला जब ये दही मथी जाएगी और मट्ठा बनेगा और मक्खन बनेगा, तो ये भी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो इस तरह से ये मक्खन निकाला जाता है, ये देख सकते हो। अरे इसको 15-20 मिनट मथेंगे, हाँ, तब इसके बाद तो तैयार होगा। अब देखिए मटका है, जबकि लकड़ी से मारा, लेकिन मटका फूटता नहीं, कितना पावरफुल है। इसको मथने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है, तो जाके इसमें से बटर निकलता है, मक्खन निकलता है, उसके बाद घी बनता है। और उसके बाद ये निकलने के बाद फिर हमको ये निकल के मिलता है, ये वाला, ये देख सकते हैं, इसको बटर बोलते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं ना बटर, इसी को फिर जब हम लोग वापस आग में पकाते हैं, ये आग से पकने के बाद घी बनता है। अभी फ़िलहाल ये मक्खन है, बटर है, ये इसको खाया भी जाता है, दिखाता हूँ आप लोग को। जो कृष्ण भगवान खाते थे, ये देखिए, ये जो निकला हुआ है ये क्या है, एक तरह का बटर है, इसको खाया जाता है, एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं। ये देखिए इसका कलर कैसा आने लग गया अभी, और देखा जाए थोड़ा सा, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा देखो अभी चालू हो गया है। ये देख लीजिए ये पूरा मक्खन इतना अभी फ़िलहाल निकला है। इस तरह से मट्ठा मारते जाएंगे और ये मक्खन निकलते जाएगा। इसी को फिर पका के घी बनाया जाता है। तो जैसा कि देख सकते हो ये घी तैयार हो रहा है। जो आपको मक्खन दिखाया था, जो मक्खन निकाला था मट्ठा मार के, उसमें से ये घी निकला हुआ है। ये देख लीजिए, इसको इस तरह पकाया जाता है कढ़ाई में, और उसके बाद फिर इसमें से घी निकलता है। जो हमने मक्खन डाला था, मक्खन को पका के, ये देखिए घी, फिर ऐसा घी तैयार होता है। दिखाता हूँ आपको लिक्विड भी। ये देख लीजिए, ऐसा कोई था, ऐसे देखो दाल और ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। गांव का खाना ऐसे ही होता है। तो गांव का जो खाना होता है इसी तरह से होता है कि इसमें फाइबर भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें, यहाँ पे ऐसे ही खाना बनता है, चूल्हे के ऊपर लकड़ी लगा के, और इस तरह से चूल्हे पर से भोजन कहते हैं ना, ऐसा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, थोड़ा हाथ में लेकर देखा होगा, ये देखिए, ये हुआ हमारा बटर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये बटर तैयार हुआ। थोड़ा सा दिखाओ,
इस तरह से गाज के तौर पे हमको ये मिलता है। ये तो आपको दिखाया ये ठंडा होने पर कड़क हो जाएगा। ये जब ठंडा होएगा एक कड़क हो जाएगा। इस तरह से ये अभी मारते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा निकलते जाएगा। इस तरह से हमको बटर मिल जाता है। सुपर स्वाद आता है। इस तरह से प्रोसेस होता जाएगा और फिर उसमें से ज़्यादा मात्रा में निकलते जाएगा, फिर इसको और डालते जाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हो ये घी तैयार हो रहा है। जो आपको मक्खन दिखाया था, जो मक्खन निकाला था मट्ठा मार के, उसमें से ये घी निकला हुआ है। ये देख लीजिए, इसको इस तरह पकाया जाता है कढ़ाई में और उसके बाद फिर इसमें से घी निकलता है। जो हमने मक्खन डाला था, मक्खन को पका के ये देखिए घी, फिर ऐसा घी तैयार होता है। दिखाता हूँ आपको लिक्विड भी, देख सकते हैं ये तैयार निकल रहा है। ऐसा निकालते हैं और फिर ये छान लिया जाता है। ये देखिए, उसके बाद ये छन्ने के बाद ये देखिए जो ऊपर का मलाई और मक्खन रहता है एक्स्ट्रा, तो ये बच जाता है। ये देखिए ऐसा सब ये सारी चीज़ें ये बच जाती हैं। ये देखिए ये जब घी बनता है, ये देखिए ये सब गिरता है। अब ये धीरे धीरे इसको भी निकाल लिया जाएगा दबा के। तो इस तरह से घी बनता है। ये देखिए, ये देखिए हमारा घी हो गया तैयार। ठीक है, तो घी तैयार हो गया। ये घी बना लिया जाता है इस तरह से। तो आपने देखा, आपने घी का प्रोसेस देख लिया, किस तरह से मक्खन लिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का मक्खन को फिर कढ़ाई में पकाया जाता है। फिर पकाने के बाद फिर इसको छान लिया जाता है। छानने के बाद फिर हमारा ये घी तैयार होता है। इसको बोलते हैं प्योर घी। इसको खुशबू एक अलग होती है। तरह से पंप सेट होता है। ये देख लीजिए, पानी ऐसा पंप सेट से आता है और ये पूरा पाइप के माध्यम से ये खेतों में चला जाता है, क्योंकि फिर अभी नाली नहीं बनाना पड़ता है। ये पाइप से ही ये दूर तक खेती भरी जाती है, ये पंप सेट के माध्यम से, पाइप के माध्यम से। ये देख लीजिए। तो ये आ गया मैं अपने खेत पे। तो ये मेरा खेत है, ये देख लीजिए। तो खेत का ये देख लीजिए, पपीता कितना लगा हुआ है। हाँ, पपीता कितना लगा है देखो। ये फुल पपीता, सहजन का पेड़ है यहाँ पे, सहजन लगा हुआ है। चलिए, और ड्रम स्टिक इसको बोलते हैं ना, सहजन सेवगा, ये भी लगा हुआ है। इस तरह से बाड़ लगाया जाता है कि जानवर न घुस जाए। और बाकी ये देख लीजिए, जो हमारे यहाँ खेती होती है ऑर्गेनिक होती है। तो ऑर्गेनिक खेती में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है, ये आप लोग, ये गोबर की खाद है। ठीक है, ये गोबर की खाद है। जो गोबर होता है भैंस गाय किसका भी, तो ये इसका मैन्योर है, खाद है। तो इस खाद को यहाँ पे इस्तेमाल होता है खेत में डालने के लिए। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो मेरे खेतों में, ये सहजन का पेड़ है, ड्रम स्टिक सेवगा, तो इसका पेड़ लगा हुआ है। और ये देख लीजिए, इधर पेड़ जो है पपीते का, इसमें देखो फल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फल नहीं लगा क्योंकि इसको बोलते हैं बाँझ हो गया है। तो ये देखिए, इससे बाँझा हो जाता है, तो इस तरह इसको फल नहीं आते हैं। बाकी ये देखो, इसमें फल कितने ज़्यादा आए हुए हैं। ये देख लीजिए, इसमें कितना ज़्यादा फल आया हुआ है, एकदम भरा हुआ पेड़ है। बाकी तुलसी देखो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तुलसी। बाकी ये चारा घास के लिए, जो जानवरों का घास के लिए चारा रखा है। फिर यहाँ पे बोया हुआ गेहूँ है। ये देख लीजिए, पूरा खेत में गेहूँ बोया हुआ है। अभी गेहूँ उगना भी चालू हो गया। और ये लहसुन बोया हुआ है, ये लहसुन है, आप देखेंगे तो ये लहसुन बोया हुआ है यहाँ पे। और आप लोग को एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमारे यहाँ एक आलू बोया हुआ है। ये देख लिए, काला आलू। ये अभी फ़िलहाल इस तरह से मेड़ पे बना के आलू बोया जाता है, एक ऐसा ड्रिप करके। फिर इसको फिर वापस गोड़ा जाता है, पानी इसे नाली में भरते, आलू इस तरह से ही बोया जाता है। और इस तरफ देखो काला आलू का, इसकी जड़ देखिए, इसके पत्ते काले काले हैं, इसके पत्ते काले काले हैं। और इधर आलू जो है सफ़ेद वाला है, ये देखिए, इसका पत्ता कैसा है, ये हरे रंग का है और इसका काले रंग का है। तो ये काला आलू होगा ये। और ये जो अभी बोया हुआ है, ये मटर है, ये देख लीजिए, ये पूरी मटर है।
मटर भी छोटी छोटी है। आप लोगों को मैं बड़ी मटर भी दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा खेत में मटर बोया हुआ दूर तक इस तरह से। और ये इधर जो देखेंगे तो ये जानवरों का चारा, बोलते हैं चारा खिलाते हैं तो जानवर दूध कैसे देंगे, तो ये बरसिंग होती है चारा। तो खेती इस तरह से गांव में, और गांव में भी लोगों को डायबिटीज़ हो गया है। डायबिटीज़ की मात्रा हर घर में आज एक डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया है, क्योंकि वो लोग भी क्या कर रहे हैं, खाना वही खा रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे खेत में कोई खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग यूरिया इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये देखिए ये अरहर का पेड़ है, अरहर जानते होंगे, जिससे अरहर की तूर की दाल होती है, तूर की दाल, अरहर की दाल, पल्सेस। ये देख लिए ये कितना बड़ा नेनुआ है ना, कितना बड़ा है। ये तोड़ लेते हैं इसको। ये यहाँ पड़े दिखता नहीं होगा, ये दिखता नहीं तो इसको तोड़ लिया। कितना बड़ा नेनुआ है ना, इतना बड़ा नेनुआ। और ये देखो सामने पपीता, ये नेनुआ यहाँ रख देता हूँ, घर पे अभी सब्जी बनेगी मूली और नेनुआ की। और ये देखो पपीता, कितना पपीता लगा हुआ है, ये पपीता है। तो इतने बड़े पपीता कितना भी खाओ, कच्चा खाओ। ये देखो यहाँ भी है, प्लस और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ खाद बनाई जा रही है, मैन्योर उसका खाद बना के रेडी किया जाता है। यहाँ देखो पपीता है, यहाँ अमरूद है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये गोवर्धन खाद बन रही है, यानी कि एक तरह का DAP जो यूरिया होता है उस तरह पे इस्तेमाल होता है DAP के तौर पे। तो ये पूरा गोबर है, गोबर को लगभग 3-4 दिन जूना गोबर रहता है, तो गीला ही रहता है, उसी बेस पे इस गोबर ले लेते हैं। ऑर्गेनिक खाद बन रही है, जिसमें मट्ठा, छाछ, गुड़ मिलाकर एक तरह का खाद है, उसके साथ में ये मिलाया जाएगा। ये आटा है, ये आटा है, ये देखिए इसमें आटा है, चने का है, जौ का है, गेहूं का है और उड़द का है। अच्छा, चना, गेहूं, जौ, उड़द ये है। ये गोमूत्र है, गोमूत्र है ना ये, ठीक है, गोमूत्र। और बरगद के पेड़ की मिट्टी है, बरगद के पेड़ की मिट्टी, ठीक है, वट वृक्ष मतलब ना, हाँ, वट वृक्ष पेड़ की मिट्टी है। ये सारा चीज़ मिलाकर ये इसमें मिलाया जाएगा। इसमें ये खाद है, गोबर है, ये गीला गोबर है, गोवर्धन खनिज खाद, गोवर्धन खनिज खाद बन रही है। कौन सी खाद है ये? गोवर्धन खनिज खाद, गोवर्धन खनिज खाद बनाई जा रही है ये। है। इसमें ये छाछ और गुड़ का छिड़काव हो रहा है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें गोबर का जो मीथेन गैस है वो निकल जाती है। केवल यही गुड़ और छाछ का ही महक आता है, गोबर की गंध खत्म हो जाती है। ये सब चीज़ देखो, गुड़ ऐसा गुड़ गल नहीं पाया, अगर इसमें राख की जगह या गुड़ को पहले से गला के डालते हैं तो और बेस्ट होता है। ये इसको फिर एक साथ मिक्स कर लेना है। तो आप लोग भी अपने यहाँ गांव देश में इस तरह से खाद बनवाइएगा, ऑर्गेनिक खाद बनवाइए, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे नेचुरल फार्मिंग इसको कहते हैं, ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, जीरो बजट खेती भी इसी कहते हैं, प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। इस तरह से जो नेचुरल खाद बनाई जाती है, प्राकृतिक खेती कहते हैं। पंच महाभूतों से काम कराया जाता है। अब इसमें इतने ज़्यादा कीड़े पैदा हो जाएंगे, यानी कि छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, जो बाद में केचुआ का रूप लेकर खेत को पूरे जुताई करते हैं, हाँ, हुमस तैयार कर देते हैं, मिट्टी को भस कर देते हैं। इस तरह से बनाया जाता है। अभी डाला जा रहा है गोमूत्र, ये है गोमूत्र। चाहे गोमूत्र हो चाहे दूसरे का मूत्र भी चलेगा, हाँ, दूसरी बात गोमूत्र हो चाहे भैंस का मूत्र हो चाहे बकरी का मूत्र हो, लेकिन नेचुरली हो। ये गोमूत्र का छिड़काव कर दिया था, बस बाकी सब जगह डालना है। इसको भी मिक्स कर दिया जाता है। क्या है पापा ये आटा है। ये आटा सब मिक्स ना, हम्म, मिक्स और दालें भी मिक्स इसमें। और घर का जो भी आपका चाहे दाल हो
चाहे आटा हो, जो मिक्स रहता है, कितनी मात्रा में डाला जा रहा है ये 20 के हिसाब से डाला जाता है। 20 किलो में 20 किलो गोबर में 1 किलो गुड़, 1 किलो मूत्र, 1 किलो छाछ, 1 किलो आटा और वट के वृक्ष के नीचे का मिट्टी, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम। ये समझ लो उन केंचुओं के लिए एक तरह का ग्लूकोज का काम करेगा, क्योंकि कारण कैसा है, जब इसको डाल दिया जाएगा तो उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। क्योंकि हमने केंचुआ तो तैयार करेंगे तो उनको ताकत चाहिए रहेगा ना, तो उसमें हम प्रोटीन भी दे रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हैं और पूरा ग्लूकोज भी दे रहे हैं। आपने देखा गुड़ दिए, जिस तरह से हमको खाने के लिए क्या लगता है, फाइबर लगता है, प्रोटीन लगता है, कार्बोहाइड्रेट लगता है, सेम उनको भी वही लगता है। गोबर हमने दे दिया, गोबर में सबसे ज़्यादा आपने देख रहे हो फाइबर ही फाइबर है। हाँ, प्रोटीन दे दिया हमने, उनको गुड़ दे दिया। हम जो चीज़ देंगे खेत में वही पैदा होकर हमको मिलेगा। चलिए ठीक है, खाद तैयार हो गई। इसको कब तक रखना है? इसको 3 दिन तक रखना। 3 दिन के बाद इसको फैला देना है। फैला के इसको एकदम हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसको हल्का हल्का मिक्स कर देना है, ताकि ये चाय की पत्ती जैसे भुरभुरी एकदम हो जाए। इसके बाद खेत में बुरकाव इसका कर सकते हैं। 1 कुंटल एक कुंटल 50 किलो 1 एकड़ में पड़ता है। 50 किलो 1 एकड़ के लिए हाँ। तैयार हो जाता है। ये डीएपी काम करता है। हाँ, डीएपी काम करता है। चलिए ठीक है, आगे कुछ और दिखाते हैं आप लोग को। उसके बाद ये बनाकर ये इसमें छिड़काव किया जाता है। ये देखिए, छिड़काव करने के बाद इसकी फसल देखो कितनी अच्छी हो जाती है, फसल में एकदम लहलहा जाती है। तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक खाद है और अपने पूरे खेत में ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल हम लोग पहले से करते हैं। तो हमारी ये फसल इस तरह से ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है। तो गांव के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा था कि जो गांव में रहते हैं, कहते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें हैं कि वो गांव में भी रह के पपीता, अमरूद यानी कि पेरू, सब चीज़ें, नीम सामने देख लीजिए, नीम पड़ा हुआ है, तो सब चीज़ें हमारे यहाँ है। तो उसको ही हमको इस्तेमाल करना है। और प्लस हमने आपको दिखाया था करेला, खीरा, टमाटर का जूस, फिर आपको दिखाया था थेरेपी करना है, मिट्टी में बैठ के थेरेपी। तो आप देख लीजिए, अगर कोई थेरेपी करना चाहे तो इसमें थेरेपी भी कर सकता है, तो थेरेपी कर सकता है। चलिए आप लोग को और भी बड़ी बड़ी खेती का दिखाता हूँ, और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, परवल का खेती है, तो परवल का इस तरह से पौधा होता है ये, तो इसमें फल लगता है परवल का। आपको फल दिखा दूँ, कोई फल होगा तो नहीं। ये देख लीजिए, सामने लहसुन प्याज हो रहा है। ये देख लीजिए, मटर बड़ी बड़ी हो गई है। ये लहसुन और प्याज। ये देखिए, यहाँ पे परवल है। ये देख लीजिए, आपको दिखाया ना, ये देखिए, ये परवल है। ये इसका फल आपने देखा होगा। तो ये पूरा गौ परवल का इसके अंदर अभी तोड़ लिया गया है, तो इसे बाकी इसे पक जाता है, तो इस तरह से हो जाता है ये। और ये हमारा पंप सेट है। पंप सेट देख रहे हैं, ट्यूबवेल जो होती है पानी भरने के लिए, ये है ये पंप सेट, कुएं से पानी भरा जाता है। चलिए आपको एक और बड़ी खेती दिखाते हैं। कई 4-5 चीज़ें जो वहाँ पे गांव में हो रही हैं। ये देखो, परवल यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा साइड में हमने पूरा अपने बाउंड्री पे हमने जो 0 बजट खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है, मैंने पूरा वो सब करवा के लिया था ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ सब चीज़ें मैंने अपने खेतों में लगा के लिया है। चलिए आगे आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या चीज़ आप लोग देख रहे हैं। गांव में किसी गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे ये बनाया जाता है। तो आप लोग सोच लीजिए ये कि इसको, ये जो बनाया जाता है ये गोबर है, ठीक है। ये गोबर जो गाय भैंस का, मोस्टली गाय और भैंस का ये इस्तेमाल होता है, और किसी का गोबर इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये गाय भैंस गोबर से फिर इस तरह से इसको पाथा जाता है, और फिर इस तरह से ये बना लिया जाता है सारा प्रोडक्ट। ये देख लीजिए, कुछ इस गोबर से ये उपले बनते हैं जो कि खाना बनाने काम आता है, आपने दिखाया, और कुछ से कुछ खाद बन जाती है। इस तरह से ये खाद भी उससे जो बच जाता है, ज़्यादा होता है तो खाद बना दिया जाता है। बाकी उपले बनाए जाते हैं। उपले देख लीजिए किस तरह से, पहले अभी फ़िलहाल ये बनाया गया, तो अभी कच्चे हैं, देख रहे हैं। और उसके बाद जब ये सूख जाते हैं तो इस तरह से रूप ले लेते हैं। इस तरह से ये उपले तैयार हो जाते हैं, और ये भी हमारे खाना बनाने काम आता है। इसी से हम लोग
खाना बनाते हैं गांव के लोग, ज़्यादा गैस का इस्तेमाल नहीं करते, इसी उपलों का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। और इस तरह से ये सुखवा लिया जाता है रास्ते के ऊपर। आपने कई जगह ये देखा भी होगा, जो गांव वाले होंगे काफ़ी लोग होंगे उनको पता होगा कैसे होता है ये। तो अभी ये साथ में बाउंड्री वाल, ये झटका मशीन लगी हुई है, ये देख लीजिए, ये झटका मशीन, ये झटका मशीन लगी हुई है एक तार से, ये सब जगह लगा हुआ है, जिससे क्या होगा जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। देख सकते हो हम टमाटर के खेत में आ गए हैं, टमाटर से भरा हुआ है एकदम। ये पौधा देख लो, टमाटर कितना किलो टमाटर इसमें लगता है? इसमें लगभग 8 किलो 10 किलो एक पौधे में लग जाता है ना? हाँ, एक पौधे में 8 से 10 किलो टमाटर इसमें है अभी फ़िलहाल है। अभी फिर इसमें भी टिक रहे हैं और हाँ, पर इसमें लग रहे हैं अभी। हाँ, और पाकना भी चालू हो गया है मौके पे। इसमें टमाटर भाई जो जा रहा है इसमें 55 रुपया खुला रेट, मतलब थोक रेट जा रहा है। और 70-80 रुपया किलो तो भाई इसमें वो जा रहा है। टमाटर देखो कितने बड़े बड़े टमाटर हैं, ये देखो टमाटर का साइज़ बड़ा बड़ा हो गया। अभी फ़िलहाल रेडी हो रहा है, पूरा खेत टमाटर से भरा हुआ है। एकड़ में खेती हुई है टमाटर की। ये देखिए टमाटर यहाँ पका भी कुछ होगा, एक आध टमाटर पका भी आप लोग को दिखा दूँ। पके टमाटर फ़िलहाल तो यहाँ एक टमाटर है, आगे भी एक यहाँ भी पक रहा है। हाँ ये देखो टमाटर यहाँ से पकना शुरू हो रहा है। देखिए एक पक्का टमाटर था यहाँ पे, लाओ एक टमाटर। और खेती जो है पूरी ये देख लीजिए, ये पका टमाटर, ठीक है, दग्गे लग गया। बाकी देखो पूरा मल्चिंग पे खेती हो रही है, जिससे घास का मुक्ति है, आप जानते हो। इसी तरह से एक ऑर्गेनिक खेती भी होती है, जिस पर पूरा घास बिछा दिया जाता है, तो भी ऑर्गेनिक खेती होती है। और भाई ये तो केमिकल खेती, क्योंकि आप जान रहे हो ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत महंगा महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से सब महंगा है। चलिए आगे दिखाते हैं मिर्ची खेती आप लोग को। अभी आ गए हैं मिर्ची की खेती में, देखिए मिर्चा लगा हुआ है। हाँ ये मिर्चा भरवा मिर्चा होता है, जो मसाला भर के बनाया जाता है, वो मिर्चा है। ये पूरा खेत देखो पूरा मिर्ची से भरा हुआ है। अभी इसमें फल लगना शुरू हो रहा है। हाँ ये खिचड़ी के बाद से पकना शुरू हो जाएगा। ये ना, हाँ ये देखो खिचड़ी के बाद से पकना शुरू हो जाएगा। खिचड़ी समझते हो, 14 जनवरी के बाद से ये निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें मिर्चा, बगल में टमाटर है, इसी बगल में मिर्ची है। फिर आगे आप लोग को दिखाता हूँ और भी कुछ। ये देखिए पूरा मल्चिंग पे खेती की हुई है। इस तरफ से नाली रहती है, एक तरफ से मल्चिंग रहता है। ये तो खेती आप लोगों ने काफ़ी लोग को देखा होगा। ये मैं दिखा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब्जी हमारे गांव में सब तरह की खेती होती है। हमारा गांव ऐसा गांव है जहाँ सभी खेती, सब तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में देखो सामने गन्ने का पूरा वो भी दिख रहा होगा आप लोग को। ये देखिए मिर्चा सब जगह लगा, फूल आया हुआ है सब जगहों पे। अरे 20 दिन में पूरा फल, यही बहुत तगड़े 20 दिन के अंदर कह रहे हैं पूरा इसमें फल आ जाएगा। चलिए और कुछ आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो गोल वाला बैगन है, ये लगभग 2 महीने 3 महीने का हुआ है और इसमें फरना स्टार्ट हो गया है। और बहुत अच्छा बीज है ये, हम लोग यही सिस्टम से लगाते हैं और इसमें पैदावार बहुत अच्छी होती है। काफ़ी अच्छा खेती है, देखिए पूरा फूल आया हुआ सब जगहों पे और फसल भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि देख रहे हो ये भी सब पूरा मल्चिंग के ऊपर ही सब खेती चालू हो गई हम लोग की सब गांव में पूरा। अब ड्रिप सिस्टम धीरे धीरे करके आने लग गया है। ड्रिप सिस्टम भी आप लोग को दिखा देंगे। ड्रिप सिस्टम भी है वहाँ टमाटर में। टमाटर में ड्रिप सिस्टम भी लगा हुआ है। देखिए पूरा टमाटर एक बैगन मतलब भरा हुआ है। फूल देखिए कि बैगन कैसा बैगनी फूल होता है, तो बैगन भी बैगनी फूल का ही होता है, बैगनी होता है। ये पूरी फसल बैगन की है। और बैगन जानते हो डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें पर्पल कलर होता है और जो पर्पल कलर होता है वो डायबिटीज़ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग को बादी होता है, लेकिन काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा होता है बैगन भी। इसमें फ़िलहाल अभी ये देखिए इसमें आया, अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है, ये पूरा भर जाएगा ये बैगन पूरा। बहुत अच्छे, एक पेड़ में 5 किलो 6 किलो बराबर निकलते हैं। कितना आता है एक पेड़ में, कितना फल लगता होगा? अरे फर्क बहुत पड़ता है, थोड़ा सा नहीं। हमेशा ऐसे तोड़े तो रहो, इसमें फड़ता रहता है। कितना 4 महीना चलेगा ये कम से कम? हाँ पूरी ठंडी पे चलेगी, पूरा ठंडी पर चलेगा, ठंडा पे चलेगा, यानी कम से कम 4 महीना ये फसल चलेगी। हाँ। चलिए आगे कुछ और दिखाते हैं आप लोग को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये फ्लावर का ये फूल गोभी होता है, उसका पौधा है ये। फ़िलहाल तो अभी फूल आया हुआ नहीं है। ये देख लिए लास्ट तक ऐसा लगा हुआ है।
ये एकड़ों में खेती लगी हुई है और इस तरफ ये पूरा टमाटर लगा हुआ है और साथ में ये ड्रिप सिस्टम भी लगा हुआ है, देख लीजिए ये ड्रिप सिस्टम है। तो ये इनको उन्होंने स्टार्टिंग हो गया है गांव हमारे ड्रिप सिस्टम हाईटेक बोलते हैं ना, हाईटेक खेती वो भी स्टार्ट हो गई है। ये टमाटर पूरा लगा हुआ है, देख लीजिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है। शुभम जी क्या बोलते हो, ड्रिप का कैसा रिस्पॉन्स है? बढ़िया है ना। तो शुभम जी की खेती है ये, इन्होंने पूरा ये टमाटर देखें पूरा लास्ट टमाटर लगा हुआ है, एकदम फरा हुआ टमाटर है और इनका ही पूरा खेती इधर का फूल गोभी भी है। सामने आपको दिख रहा है वो अरहर दिख रहा है। चलिए ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना। जय हिंद जय भारत।